विवेक एक सपने देखने वाला इंसान था। वो एक साफ सुथरे हरे भरे भारत का सपना देखता था। उसका सपना था सोलर व्हीकल्स बनाना, ऐसी गाड़ियां जो सूरज की एनर्जी से चले, ना कि प्रदूषण फैलाने वाले फ्यूल से। उसे यकीन था कि ये गाड़ियां इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन को बदल सकती है। लेकिन विवेक के सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें थीं। सबसे बड़ी मुश्किल थी पैसों की। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए महंगे इक्विपमेंट और मटेरियल्स चाहिए थे। वो अक्सर खोया हुआ महसूस करता था। उसे समझ नहीं आता था कि क्या वो कभी अपना सपना पूरा कर पाएगा। इन मुश्किलों के बावजूद विवेक ने हार नहीं मानी। उसने कई रातें अपनी छोटी सी वर्कशॉप में बिताई। वो किताबों में डूबा रहता, सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ सीखने की कोशिश करता। उसकी नोटबुक्स उसके ड्रीम व्हीकल्स के डिजाइन्स और ब्लूप्रिंट से भरी पड़ी थी। उसका परिवार उसके बारे में चिंतित था। उन्होंने उसे एक स्टेबल जॉब ढूंढने के लिए कहा। सपने से पेट नहीं भरता, वो कहते थे, लेकिन विवेक हार नहीं मान सकता था। उसका सपना बहुत इंपॉर्टेंट था। विवेक जानता था कि उसके डिजाइन्स अच्छे हैं, लेकिन बिना फंडिंग के उन्हें हकीकत में बदलना नामुमकिन साबित हो रहा था। उसने बैंक से लोन के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उसके आइडियाज को बहुत रिस्की बताकर रिजेक्ट कर दिया। सोलर व्हीकल्स इंडिया में? वो हंसते थे। निराश लेकिन हारा हुआ नहीं, विवेक ने अपना रिसर्च जारी रखा। वो जानता था कि नॉलेज ही पावर है। वो कॉन्फ्रेंसेस में गया, एक्सपर्ट से मिला और अपने व्हीकल्स के लिए बेहतर कंट्रोल सिस्टम्स डिजाइन करने के लिए कोडिंग भी सीखा। फिर एक दुखद घटना घटी। उसके पिता, जो उसके सबसे बड़े सपोर्टर थे, अचानक चल बसे। दुख ने विवेक को घेर लिया। इस बड़े नुकसान के सामने उसकी अपनी स्ट्रगल्स छोटी लगने लगी। वो अपने गांव वापस चला गया। उसके सपने टूटे हुए से लग रहे थे। वर्कशॉप, जो कभी उसकी सेंचुरी थी, अब टूटे हुए वादों की कब्र जैसी लग रही थी। वो अपने अधूरे प्रोटोटाइप को देख भी नहीं सकता था। ये उसकी टूटी हुई उम्मीदों की दर्दनाक याद दिलाता था। अपने गांव में विवेक खोया हुआ महसूस करता था। शहर अपनी सारी नॉइज और एम्बिशन के साथ एक अलग दुनिया लग रहा था। उसने अपने परिवार की मदद करने में खुद को लगा दिया, अपने सपनों को किनारे कर दिया। एक दिन विशाखा, उसकी बचपन की दोस्त, उससे मिलने आई। वो हमेशा विवेक के डिटर्मिनेशन की प्रशंसा करती थी। उसने धैर्य से सुना जब विवेक ने अपना दिल खोला, अपना दुख, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने धुंधले होते सपने। विशाखा, जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने विवेक के सोलर व्हीकल्स की पोटेंशियल को पहचाना। उसने उसे ऐसे इन्वेस्टर्स से मिलवाने की ऑफर की जो उसका विजन शेयर करते थे। विवेक पहले हिचकिचाया। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन विशाखा के उस पर विश्वास ने उसके अंदर एक चिंगारी जगाई। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता नहीं चाहेंगे कि वो हार माने। वो खुद का और अपने पिता की यादों का कर्जदार था कि वो फिर से कोशिश करे। विशाखा की मदद से विवेक ने फंडिंग सिक्योर की। वो शहर वापस लौटा। उसका हौसला बढ़ा हुआ था। उसने अपनी टीम को फिर से बनाया। उनका शेयर्ड पैशन फिर से जाग उठा। वर्कशॉप में फिर से काम शुरू हो गया। सब प्रोटोटाइप पर टायरलेसली काम कर रहे थे। चैलेंजेस अभी भी थे, लेकिन अब उनका सामना नए जोश से हो रहा था। विवेक अपने पिता की यादों और विशाखा के अनवेवरिंग सपोर्ट से स्ट्रेंथ लेता था। वो जानता था कि आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन वो तैयार था। उसका सपना, जो कभी एक धुंधली सी फ्लिकर थी, अब तेज जल रही थी। वो सक्सेसफुल होने की ठान चुका था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक साफ सुथरे हरे भरे भारत के लिए। उसका जर्नी परसेवरेंस की पावर, फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस और ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ का सबूत था। ये एक नई शुरुआत थी, होप और एक ब्राइटर फ्यूचर के प्रॉमिस से भरी हुई।